सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट टी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है एक बढ़िया सी वीडियो में। आज तुम्हारा भाई बना रहा है पास्ता। सबसे मुश्किल चीज़ होती है बनानी, तो इसको बनाना मैं सिखा दूँ। पैकेट डालो, पानी का एक गिलास डालो, एक ये पैकेट डालो और बंद करके आप 5-10 मिनट में। तो भाई आज का व्लॉग है हमारी थार के ऊपर। तुमने पढ़ ही लिया होगा क्या, ये जो हमारा थंबनेल और वो देख लिया होगा। भाई बड़ा तगड़ा स्कैम हो गया हमारी थार बेचकर। अब तुम्हें किसी को भी अगर मेरी थार दिखे तो मुझे लाइव लोकेशन मेरी इंस्टाग्राम या किसी भी भेज देना। अब उसके साथ कुछ अलग सीन होगा उस गाड़ी के साथ, क्योंकि वो जिसने गाड़ी खरीदी है उसके साथ ना कुछ अलग ही सिस्टम करा था। एक्सप्लेन करता हूँ जरा, मैं पहले इसको निकाल लूँ। शेफ मास्टर शेफ चल रहा है ना मेरी जिंदगी। A few minutes later. वही, वैसे तो मैं ये व्लॉग डालता नहीं लेकिन डालना पड़ गया। पहले देखो, मैं पेमेंट लेके आया गाड़ी की और मैंने थार सेल आउट करी थी। थार सेल आउट करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, थार मैंने ऑनलाइन डाली। उस टाइम वो बिकी नहीं, तो फिर मैंने हटा दी। मैं कहा चल पैसे वैसे खर्च के इसके गेयर बॉक्स वगैरह सब ठीक करा लेता हूँ, डिफरेंशियल वगैरह। तो मैंने उस पर 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। मैंने सीटें भी ऑडी की डलवा दी, आपने देखी थी थोड़ी ब्लॉग में। वो डलवाने के बाद फिर भाई क्या होता है, जब मैंने ऐड हटाता हूँ ना, जिन लोगों के मैसेज आ रखे थे उनमें से एक बंदा निकल के आता है। वो कहता है जी मेरे को ये गाड़ी चाहिए। ठीक है, ले जा भाई। पैसे में बात हमारी डन होती है, चलो डन हो गई। 5-25 में मैंने गाड़ी बेची। फिर क्या होता है भाई, मेरे को इसकी एनओसी निकलवानी होती है क्योंकि गाड़ी होती है फाइनेंस। एनओसी निकलवाने जाता हूँ तो भाई 1,70,80 हज़ार रुपये का इसका फोरक्लोजर निकलता है। भाई ने कर दी गाड़ी सेल आउट। अब मैं जा रहा हूँ भाई इसका ना बैंक से लोन फोरक्लोजर कराने। फोरक्लोजर कराने के लिए भाई हमें आना पड़ रहा है अपने बैंक जिससे फाइनेंस थी। और एक सेकेंड, सिस्टम मैं वो निकलवाता हूँ। वो निकलवाने के बाद गाड़ी बेच देता हूँ। लेकिन जो तो सामने वाला बंदा है ना, वो पेमेंट कहता है मैं भी आगे फाइनेंस करा रहा हूँ। मैं कहा आप भी फाइनेंस करा रहे हो तो पेमेंट कैसे मिलेगी? कह रहा मैं आपको पेमेंट ला के दे दूंगा। तो मैंने कहा ओके। तो कह रहा मैं आपको वन शॉट पेमेंट दूंगा तभी गाड़ी लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो जाता है भाई और मैं उसको फोरक्लोज हुआ हुआ वो जो रिसिप्ट वगैरह होती है वो दे देता हूँ। भाई वहां से तो निकल आए। अब मैं आया था एटीएम से पैसे निकालने, एचडीएफसी में अपने। यहाँ से पैसे निकाल। और मजे की बात देखो, ये सीट भी अभी ओडी वाली मैंने अभी लगवाई है इसमें। अब ये वाली सीट भी मैंने उसे बोल दी, मैं जिसको थी ना गाड़ी उसे वो करने के लिए। अब ये 20-20 हज़ार करके निकाले। अब इसकी लिमिट पूरी होगी। अब दूसरे अकाउंट से दूसरे कार्ड उठा लूँ घर से, फिर निकालूंगा पूरे पैसे ना, कैश ही दे देता हूँ। फिर वो फोर क्लोज हो जाएगा। फोर क्लोज होने के बाद मेरी पेमेंट शाम को गाड़ी की हो जाएगी। ऑनलाइन एचपी वगैरह वाला सिस्टम हट जाता है। वहाँ पता चल जाता है कि लोन क्लोज हो चुका है। उसके बाद भाई उसका जो फाइनेंस कराने का जो तरीका होता है, उसने अपने यहाँ से जिसके थ्रू भी फाइनेंस कराई होगी गाड़ी, तो वो गाड़ी जो फाइनेंस करने वाला बंदा है उसने भाई वो उसको दे दी पेमेंट, उस पार्टी को जो मेरी गाड़ी खरीद रही है। गाड़ी मेरे नाम भी नहीं, मतलब नाम से भी नहीं हटी अभी तक। और सोचो उसकी फाइनेंस भी हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। और फिर उसके बाद उसको पेमेंट हाथ में दे देती है, पता नहीं कंपनी के ट्रस्ट पे। फिर उसके बाद वो मेरे पास पेमेंट लेके आता है, लेकिन 50 हज़ार पे रोकता है मेरे। कहता भाई इसमें 30 हज़ार के चलाना है और 20 हज़ार पे फोरक्लोजर लेटर चाहिए होगा। मैं जैसे ही वो 3-4 दिन में तुम्हारा आ जाएगा, जब दे देना तुम पैसे ले लेना। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं गाड़ी हैंड ओवर कर देता हूँ। अब भाई होता क्या है, 3-4 दिन बाद न्यूज़ आती है भाई कि वो गाड़ी तुम्हारी दोबारा लिस्ट होगी ऑनलाइन। और मैंने कहा ये क्या सीन है, और गाड़ी नाम भी नहीं हुई। नाम कराने के पेपर वगैरह सब साइन करके दिए थे मैंने, नाम भी नहीं होती गाड़ी। मैं करता हूँ जिसने मेरी गाड़ी खरीदी उसको फ़ोन। वो कहता है भाई गाड़ी जिस जो मैंने आपकी ली है उसको उसमें मेरे को कुछ कमी लग रही है तो मैं उसे सेल आउट कर रहा हूँ। तो मेरे को ओए स्कॉच रुक जा, उसमें कुछ कमी वमी लग रही है तो मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ। तो मैं कहा भैया इसको नाम वाम तो करा। अब कहानी देखो क्या इतनी लंबी घूमती है। उसने बैंक से पैसा उठा लिया, गाड़ी नाम भी नहीं कराई, एचपी क्लोज हो गई, मैंने उसको फोरक्लोजर लेटर दे दिया। मतलब गाड़ी लोन से भी फ्री हो गई। मतलब अब गाड़ी बिल्कुल फ्री है 105 लाख रुपए की। उसके नाम पे लोन ले चुका लेकिन उसके नाम पे गाड़ी हुई नहीं है। बैंक ने ट्रस्ट पता नहीं बीच में मीडिएटर था डीएसए, उसके थ्रू बस इसके ट्रस्ट ट्रस्ट पे पैसे दे दिए उसके हाथ में। और भाई होता क्या, फिर मेरे को आता है फ़ोन। पहले तो मेरा दोस्त का मैसेज आता है कि भाई ये तेरी गाड़ी फिर लिस्ट हो गई है बिकने के लिए 5.5 लाख में। उसके बाद फ़ोन आता है मेरे को बैंक वालों का, उसके बैंक वालों का, कि भैया आपसे गाड़ी वो ले गए। मैं कहाँ ले गए? आरसी आपने दे दी? मैं कहाँ दे दी? फिर कहते हैं आपने फोटो लेटर दे दी? मैं कहाँ दे दिया? कह रहे सर ऐसी ऐसी बात है हमारा, एक वो जो डीएसए था कहते हैं मैंने किसी के नोन के थ्रू, इसने पहले फाइनेंस गाड़ी करा रखी है तो उसमें गाड़ी में कुछ लफड़ा हुआ था। हुआ होगा भाई उनका, मतलब सॉरी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, तो मैंने उसके बेसिस पे इनको करवा दी, पेमेंट दिलवा दी। लेकिन अब ये नाम नहीं करा रहे और हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या स्कीम चल रही है क्या नहीं चल रही, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो भाई मेरे को बैंक वाले आते हैं, वो कहते हैं जी 50 हज़ार आपके हमने रोके हैं।
और जो वो गाड़ी मेरे से लेने आया था तो वो भी कह रहा था कि बैंक वालों ने रोके हैं, कह रहे 50,000 हम आपको देंगे अगर इन फ्यूचर अगर ये गाड़ी नाम नहीं होती तो बैंक वालों के साथ 5 लाख प्लस का स्कैम हो जाएगा जितने की इसने फाइनेंस कराई है। एक स्कैम ये होगा, दूसरा स्कैम ये होगा कि भाई वो जो डीएस था उस बेचारे की नौकरी चली जाती। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा, वो कह रहे आप नाम करा लो, तो मैं कहा एक काम करो मेरे घर आ जाओ। बैंक वालों को बोला, मैं कहा आप एक काम करो मेरे घर आ जाओ, मेरे को लिख के दो कि मेरे 50,000 रुपये तुमने देने हैं। तो वो आए, आईडी वाईडी लेके आए, मेरे को 50,000 का लिखा था, मैं पूरा वो श्योरिटी दे दी, क्योंकि आगे वाला बंदा मुझे घुमा रहा था पेमेंट के लिए, मेरे 50 दे नहीं रहा था, वो कह रहा मैं उधर से दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। मेरे को मेन चीज़ थी ये चाहिए थी, मेरी गाड़ी यहाँ से हफ्ता हो चुका गए हुए को। मेरे पास उस बंदे की जेल की फ़ोटो भी है, वो जेल का भी उसका बेचारे का कुछ सीन चला होगा पहले। लेकिन मैं इतना कैसे ट्रस्ट कर लूँ, इतना टाइम गाड़ी चल रही है, पेमेंट भी दे रखी है और गाड़ी नाम नहीं हो रही मेरी गाड़ी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अपना नाम करवाओ, मुझे नहीं पता कैसे भी। तो उन्होंने आके मेरे को रिटर्न में दिया, ऑडियो मैसेज दिया, आई कार्ड दिया अपना, उसकी फ़ोटो वोटो ली मैंने एक नंबर में बैंक वालों की। फिर मैंने वो गाड़ी नाम करा दी, और अब OTP देना था, दे दिया मैंने, एक नंबर में साइन वाइन कर दिया कि हाँ चलो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुँचो हैं, आप नाम करवा दो उसे। तब जाके भाई वो गाड़ी नाम हो रही है उस बंदे के। लेकिन आज वो गाड़ी कहाँ है, गाड़ी के चलो नाम तो हो जाएगी, अब मैं टेंशन फ्री हो चुका हूँ, उसकी एक स्लिप कटती है वो कट चुकी है। कंपनी वालों मतलब बैंक वालों की इतनी ऐसी हो रखी थी, उन्होंने 1 घंटे के अंदर घर भी आए, चेक जो भी साइन वाइन भी कराया, गाड़ी की स्लिप भी कटवाई, नाम भी कराया दी उसके, मतलब स्लिप कटवा दी, अब नाम हो जाएगी उसके, और बैंक की पेमेंट जो उसको हैंड ओवर हुई है वो ऑफिशियल हो जाएगी नोट पे। और वो किसी थर्ड पर्सन को बेच के स्कैम नहीं कर पाएगा उस गाड़ी को, समझ रहे हो। अभी वो बेचेगा तो उस पर HP शो नहीं करेगी ऑनलाइन, मतलब गाड़ी फाइनेंस नहीं है, क्लोजर लेटर उसके पास है, एक खाली गाड़ी उसके पास घूम रही है किसी को भी बेचने के लिए। मतलब मेरी गाड़ी बाजार में वो हो रही है, समझ रहे हो। मैं कहा यार बड़ा स्कैम, देखो बैंक वालों के साथ जो हुआ वो तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस गरीब की नौकरी जाती। दूसरी मेरी खुद की गाड़ी रोड पे घूम रही है, भाई भगवान ना करे किसी से लग लुगा जाए, ये हो जाए वो हो जाए, भाई उस बंदे पे भी केस चल रहे हैं। केस चलो हमारे भी चल रहे हैं, लेकिन केस उस पर भी चल रहे हैं बेचारे पे। अगर भाई उसका बुरा वक्त उसके चोट दे गया तो वो तो मेरे भी देगा, क्योंकि मेरी गाड़ी नाम है। फिर मैंने क्या किया, मैं कहा भाई वो गाड़ी नाम करो। तो इसमें कुछ नई स्कीम अगर तुम्हें समझ में आती है कि मेरे को क्या करना चाहिए या क्या है क्या नहीं, तो भाई कुछ अपडेट कर देना, मुझे बता देना अगर इस चीज़ की कोई बंदा नॉलेज रखता हो तो। मैं तो भाई बड़ा सर दर्द से बस निकल आऊँगी, लगा लो एक तरीके से। तो अभी पता चलेगा, बाकी गाड़ी नाम होगी तो मेरे 50,000 बैंक के थ्रू वापस आएंगे। और वो बंदा मेरे को फ़ोन कर रहा है कि भाई वो 50,000 आ जाओ, मैं आपके पास पेमेंट लेके, आपकी पेमेंट मालिक रेडी है। वो मेरे पेमेंट में ना 20,000 रुपये तोड़ के दे रहा था। जब मैंने स्टेप उठाया, मैं कहा भाई बैंक वालों को बोलता हूँ भाई तुम मेरे घर आके मेरी पेमेंट की ओके करते हो तो भाई तुम ले जाओ मेरे से साइन वाइन जो चीज़ तुम्हें चाहिए। भाई आए, एक नंबर में ओके रिपोर्ट कराई, बस मेरे को भाई 50,000 रुपये जिसमें डन हो रखी बात, वो तो मेरे हाथ में है। भाई गाड़ी बेचना खरीदना वो बच्चों का खेल नहीं होता, देख लिया मैंने, रोना निकल जाता भाई। मेरे को गाड़ी बेचनी इसलिए जरूरी थी, वर्कशॉप पे तुम्हें बताया मैंने काम चल रहा है, मैं कितनी वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर रहा था, कुछ भी ना कोई इन्फॉर्मेटिव कुछ बता पा रहा। अभी आपको पता है कितनी कितनी गाड़ियाँ, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, सब चीज़ें चल रही थी स्टोरी के थ्रू, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता होता है। लेकिन भाई यही है कि देखना जरूरी पड़ गया कि ये वाला सीन ही ऐसा हो गया कि इसको ऑनलाइन शो करना, क्या पता किसी समझदार की थोड़ी और किसी नॉलेज के थ्रू मेरी कोई हेल्प हो जाए, तो मैं कहा भाई इसी को पोस्ट कर देता हूँ आज। और यही सीन था भाई। अब भाई देखते हैं नाम वाम क्या होता है, और मेरे को इस चीज़ में और क्या करना चाहिए था, क्या है क्या नहीं, कुछ अच्छा का सजेशन कोई दे पाए तो भाई ज़रूर मेरे को कमेंट डाउन कर देना या मेरे को मेल कर देना, ताकि भाई इस चीज़ को मैं जल्दी से क्लोज करके आगे फिर अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ ध्यान लगाऊं। बाकी भाई थोड़ी आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।